जय हिंद एवरीवन। चलिए, we are back again. Okay, in the previous video we have discussed about the social reformers and the formation of Indian National Congress, the two groups of Indian National Congress that were moderates and nationalists. Now in this video we will discuss about the policy of divide and rule and the steps towards independence. Okay, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड दे वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो किया था। सी, इफ वी विल टॉक एक्चुअली, जो ब्रिटिशर्स थे दे वर ओनली फ्यू पर्सन्स, वो कुछ ही थे। ऐसा तो नहीं था कि पूरा का पूरा ब्रिटेन इंडिया में आ गया था, सारे ब्रिटेन के लोग इंडिया में आ गए थे इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए। इंडियन वर इन मोर क्वांटिटी देन ब्रिटिशर्स, बट स्टिल इंडियंस वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। So how it was possible? It was possible because of the policy of divide and rule of Britishers. Britishers की जो policy थी divide and rule, what they did, हमने previous chapter में भी discuss किया था। They actually वो दो rulers को आपस में पहले लड़वाते थे and then they help one ruler against the another, and this is how they gain the power and wealth from that ruler. So वो क्या करते थे, लोगों की जो आपस की लड़ाई होती थी, आपस की प्रॉब्लम्स होती थी, उसका फायदा उठाते थे और उससे रूलर्स को या किंगडम्स को आपस में फाइट करवाते थे। सो इट वाज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। But after the revolt of 1857, they realize कि if the whole country will stand together, they were not able to control the India. अब उनको ये रियलाइज हो चुका था कि अगर पूरा का पूरा इंडिया, पूरी कंट्री, पूरे इंडियंस सब एक साथ आकर खड़े हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दे नीड टू लीव इंडिया, उन्हें इंडिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा। सो व्हाट दे डिड, दे टेक्टफुली फॉलो अप दिस पॉलिसी। उन्होंने इस पॉलिसी को बहुत अच्छे से फॉलो किया। दे डिवाइड बंगाल इनटू टू पार्ट्स। 1905 में उन्होंने बंगाल के दो पार्ट कर दिए, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बंगाल वाज द फर्स्ट प्लेस विच वाज टोटली कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स। बंगाल वो पहली जगह थी जो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कैप्चर की थी एंड इट वाज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने पूरे बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विच वॉज नोन एज ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल कहा जाता था, ईस्ट बंगाल वॉज फॉर मुस्लिम्स एंड वेस्ट बंगाल फॉर हिंदूज। नाउ इन प्रेजेंट डे ईस्ट बंगाल इज नोन एज द बांग्लादेश। जी हाँ, ईस्ट बंगाल को ही बांग्लादेश आज हम कहते हैं, विच इज नाउ अनदर कंट्री विच वॉज अर्लियर द पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, जो कि पहले इंडिया का पार्ट था। तो आज जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल है, ये पूरा का पूरा ही बंगाल था पहले। बाद में ब्रिटिशर्स ने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। इसीलिए आज जो हमारी स्टेट है विच इज स्टिल नॉन एज वेस्ट बंगाल। बंगाल तो एक ही स्टेट है, दो स्टेट नहीं है, फिर भी हम उसे वेस्ट बंगाल ही कहते हैं, सिर्फ बंगाल नहीं कहते। दैट इज द रीजन, बिकॉज कि जो पार्ट बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल है, ये पूरा का पूरा बंगाल था। बाद में 1905 में ब्रिटिशर्स ने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल वॉज फॉर मुस्लिम्स एंड वेस्ट बंगाल वॉज फॉर हिंदूज। बाद में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इट वॉज केम अंडर द पाकिस्तान। जो वेस्ट बंगाल का पार्ट था वो पाकिस्तान के हिस्से में आया, बट द डिस्टेंस ऑफ ईस्ट बंगाल एंड पाकिस्तान वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि ईस्ट बंगाल और पाकिस्तान का कोई लिंक ही नहीं था।
इसलिए बाद में ईस्ट बंगाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री में कन्वर्ट हो गया, विच इज नाउ नोन एज द बांग्लादेश। चलिए, लेट्स सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर। A handful of foreign officials were in charge of millions of people. सिर्फ कुछ ही लोग भारत के इतने सारे लोगों को कंट्रोल करते थे। The British rule depend on an army in which Indians were in large number than the Europeans. ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी वहां पर इंडियन सोल्जर्स की जो क्वांटिटी थी वो ब्रिटिश सोल्जर्स से ज्यादा थी। If Indians had presented a united front, the British could not have ruled India for long. At that time, during the time of the revolt of 1857, अगर सभी Indians एक साथ खड़े हो जाते, they became the united, तो क्या होता? जो ब्रिटिश है, they were not able to rule over India. The British were aware about this. So they skillfully used the policy of divide and rule. जो ब्रिटिशर्स थे वो इस बात से पूरी तरह अवेयर थे। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 उन्हें इतना तो रियलाइज हो गया था कि अगर पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। सो दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया। As time passed, the Indian National Congress became popular. जैसे जैसे टाइम निकलता गया, because in 1885 it was formed, उसके बाद इसने बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस भी किए। सो जैसे जैसे टाइम निकलता गया, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट बिकेम पॉपुलर। द ब्रिटिश वर डिसमेड, तो ब्रिटिश इस बात से अफ्रेड हो गए, वो डर गए कि अगर धीरे धीरे आईएनसी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, सभी इंडियंस एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो उन्हें इंडिया को अपने कंट्रोल से फ्री करना पड़ेगा। दे डिड नॉट वॉन्ट दिस टू हैपन, वो ये नहीं होने देना चाहते थे। सो दे टैक्टफुली डिवाइड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, तो उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ईस्ट फॉर द मुस्लिम्स एंड वेस्ट फॉर द हिंदूज। ईस्ट पार्ट मुस्लिम्स के लिए और वेस्ट पार्ट हिंदूज के लिए। तो ये वो फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स को सेपरेट करना स्टार्ट किया। बिफोर दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे वर टुगेदर, दे वर लिविंग टुगेदर, दे वर डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। बट ये वो पहला प्लेस था जहां से उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स वो दोनों को सेपरेट करना शुरू किया, उनके बीच में अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को स्टार्ट किया, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट करना शुरू किया, हिंदूज को मुस्लिम्स के और मुस्लिम्स को हिंदूज के। ये उनका पहला एक्ट था कि उन्होंने पूरे बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ईस्ट पार्ट वाज फॉर मुस्लिम्स एंड वेस्ट पार्ट वाज फॉर हिंदूज। इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड। 1905 में ये पार्टीशन अनाउंस किया गया था। दिस इवेंट सॉड द सीड्स ऑफ डिवीजन अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम्स इन इंडिया। सो दिस वाज द एक्ट जिसकी वजह से इंडिया में हिंदू और मुस्लिम्स ये दोनों की डिवीजन स्टार्ट हुई, ये दोनों अलग होना स्टार्ट हुए। पीपल ऑल ओवर इंडिया अपोज्ड दिस डिसीजन। पूरे इंडिया में इस डिसीजन को अपोज किया गया, उसके अगेंस्ट लोग थे। दे वर नॉट रेडी फॉर दिस डिवीजन, क्योंकि उन्हें पता था, जो लीडर्स थे, जो रिफॉर्मर्स थे, दे नो कि अगर ऐसा हुआ देन इंडिया वाज टोटली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंडिया पूरी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सो दे डोंट वांट टू डू दिस, सो दे वर अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ Bengal, partition of Bengal. Okay, now towards independence. So independence की तरफ इंडिया के क्या क्या स्टेप्स थे? First, it was Swadeshi movement. After the partition of Bengal, the Swadeshi movement was announced. बंगाल के पार्टीशन में और उसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट को अनाउंस किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट
emanated from the partition of Bengal in 1905 and continued up to 1908. जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, तब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एमेंट हुआ था, एंड इट वाज कंटिन्यूड टिल 1908. 1908 तक ये कंटिन्यू हुआ था. The strategies of the Swadeshi movement involved boycott of British products and revival of domestic products and encouraged indigenous industries. तो इसके जो स्ट्रेटजीज थी, जो प्लान्स थे, वो क्या थे कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का टोटल बॉयकॉट किया जाए, मतलब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी यूज ना किया जाए, and revival of domestic products. In place of British products, जो indigenous industries थी या जो Indian products थे उनका यूज किया जाए. That was Swadeshi movement. The chief architect of this movement were Aurobindo Ghosh, Veer Savarkar, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai. So who were the leaders who started the Swadeshi movement? They were Aurobindo Ghosh, Veer Savarkar, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai. ये सब वो लीडर्स थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था. It was an economic strategy to remove the British from the power and improve the economic condition of India. ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी. हाउ? बिकॉज कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उसकी सेल बंद हो गई थी क्योंकि लोगों ने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया था, तो ब्रिटिश का प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो रहा था. इन प्लेस ऑफ दैट इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो गई थी. जो इंडिया की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज जिन्हें ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, अब वो धीरे धीरे रीगेन होना स्टार्ट हो गई थी, रीडेवलप होना स्टार्ट हो गई थी. सो दैट वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. सो इसकी वजह से ब्रिटिश पावर जो थी इकोनॉमिकली वो रिड्यूस हो रही थी और इंडिया की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही थी. Condition of India through the principle of Swadeshi. Improve the condition of India through the principles of Swadeshi, that is indigenous. तो उनका जो मोटो था, उनका एम क्या था कि ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करना, वीक करना, और इंडिया को इकोनॉमिकली इंप्रूव करना, डेवलप करना, ये उनका मोटो था. The British could not suppress this movement and had to revoke the partition of Bengal. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बिकॉज कि दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो ब्रिटिशर्स ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. दे डिड नॉट सप्रेस, उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दिया, एंड दे वर कंटिन्यू विद द पार्टीशन, और उन्होंने पार्टीशन को कंटिन्यू रखा. सेकेंड स्टेप वाज द गदर पार्टी. ऑन 21st April 1913, Indians in San Francisco assembled and formed the Gadar Party, that is Revolutionary Party. 21 अप्रैल 1913 को सैन फ्रांसिस्को में एक नई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, which was known as the Gadar Party, or you can say the revolutionary. That means कुछ रिवॉल्यूशन लाना, कुछ चेंज लाना, ये इस पार्टी का मोटो था और यही उसका नेम भी था, गदर पार्टी, रिवॉल्यूशनरी पार्टी. द एम ऑफ दिस पार्टी was to get rid of the British rule. इस पार्टी का रूल क्या था? ब्रिटिश रूल से छुटकारा पाना, मतलब इंडिया से ब्रिटिश रूल को फिनिश ऑफ करना. On 1st November 1913, the Gadar Party started a weekly newspaper named Gadar. 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी ने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया. उन्होंने एक नया न्यूज़पेपर पब्लिश किया विच वॉज वीकली, जो वीक में एक बार आता था, एंड इट वॉज नेम्ड एज गदर न्यूज़पेपर.
which was published in many languages. वो बहुत सारी languages में publish किया जाता था, in पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती and पश्तो. इन सारी languages में ये publish होता था. करतार सिंह साराभा did all the work of that weekly newspaper. So इस weekly newspaper का सारा काम कौन करता था? He was करतार सिंह साराभा. He was responsible for all the workings of this weekly newspaper. This was a time when India was all set to launch a full-scale freedom struggle. Because की last जो revolt था 1857 का, at that time all Indians were not together. अब उस revolt के destroy होने के बाद, उस revolt के finish off होने के बाद, Indians realize that if all the Indians were stand together, Britishers were not able to control India. तो अब क्या था? Because कि Britishers Indians को exploit कर रहे थे, indigenous industries को destroy कर रहे थे, धीरे धीरे पूरा इंडिया Britishers के control में था. So all Indians were all set to stand against the Britishers. They wanted to get rid from the British rule, get rid from the British government. However, the beginning of the First World War changed the world scenario. But this was the time when the First World War was started in 1914. 1914 में First World War start हो गया. And Indian aspiration for independence took a back seat for the time being. अब बिकॉज की वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था तो इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो एक तरीके से स्टॉप हो गई थी. एंड इंडिया हेल्प द ब्रिटिशर्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इंडिया ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी just in thinking that after the war they will let the India free, because they feel कि if they will help the Britishers in world war तो world war के बाद Britishers इंडिया को फ्री कर देंगे. but it was not happened, वो नहीं हुआ. Rest we will discuss in our next chapter. See, you have given one info pebble. Raja Ram Mohan Roy published Mirat ul Akbar इन पार्सियन लैंग्वेज. राजा राम मोहन रॉय ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, दैट वाज मिराट उल अकबर. इट वाज पब्लिश्ड इन पार्सियन लैंग्वेज. ही डाइड इन ब्रिस्टॉल, इंग्लैंड इन 1883. उनकी डेथ इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल में हुई थी इन 1883. Okay, now in this chapter totally we discussed about the social reformers, about the formation of INC, the two groups of INC, the division of partition of Bengal, which was done under the policy of divide and rule, and after that the step towards the independence, Indian steps, that were Swadeshi movement and the Gadar party. Rest, this was the time, this was the phase before the freedom struggle before Mahatma Gandhi. So महात्मा गांधी के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले का ये पूरा टाइम था. In our next chapter we will discuss about the Gandhian phase. हम गांधीयन फेज के बारे में पढ़ेंगे, that after entering the गांधी जी in the politics of India, इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया की वर्किंग कैसे चेंज हुई and how India wins the freedom fight. That we will discuss in our next chapter. Till then, stay safe, stay healthy, and bye.